हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 से 5 मई 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स की वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल होते चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर यानी कि एईओ का दर्जा दिया है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा दिया है, यानी कि ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एईओ का दर्जा दिया है। याद रखिएगा, एईओ यानी कि ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ये जो है इसका जो दर्जा है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है, जिसके कारण सीमा शुल्क में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से इतने फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में से राज्य का कौन सा जिला 5वें स्थान पर पहुंच गया है? तो याद रखिएगा, बीजापुर जो है ये राज्य का बीजापुर जो जिला है ये 5वें स्थान पर पहुंच गया है कुल 112 आकांक्षी जिलों में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। नीति आयोग की जनवरी माह के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बीजापुर जिला 54 स्थान की छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। याद रखिएगा, ऐसे ही 19वें नंबर पर नारायणपुर, 21वें नंबर पर सुकमा, 44वें नंबर पर कांकेर और 52वें नंबर पर बस्तर है। 68वें नंबर पर दंतेवाड़ा और 59वें नंबर पर कोंडागांव, यानी कि बस्तर संभाग के ये सभी जिलों का क्रम दिया गया है इसमें। स्वास्थ्य और पोषण में बीजापुर जिला जो है 4थे नंबर पर है, याद रखिएगा। और कृषि और जल संसाधन में बस्तर जिला 18वें रैंक पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, राज्य में किस स्थान पर ताइवान में लुप्त हो रहे फीसेंट टेल्ड जकाना देखे जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, बस्तर में जो है ताइवान में लुप्त हो रहे फीसेंट टेल्ड जकाना जो है देखे जा रहे हैं, एक पक्षी है। विस्तार पर बात करेंगे। ये एक विशेष प्रकार की पक्षियों की प्रजाति है, इसके बारे में बात करते हैं। बस्तर के दलपत सागर में फीसेंट टेल्ड जकाना अर्थात तीतर जैसी पूंछ वाले जकाना पक्षी नजर आए हैं। यह ग्रीष्म काल में भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया में प्रजनन करते हैं। भारत में ये वर्ष भर पाए जाते हैं। ताइवान में अब ये लुप्त प्राय प्रजातियों में से हैं, और जबकि ऑस्ट्रेलिया में इन्हें घुमक्कड़ पक्षी की संज्ञा दी गई है तथा इनका स्थानीय नाम जो है पीपी है। ठीक है, पीपी भी इसका स्थानीय नाम है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2024 में तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य कितने रुपए मानक बोरा रखा गया है? तो याद रखिएगा, 5500 रुपए जो है मानक बोरा रखा गया है तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। तेंदुपत्ता की खरीदी दुर्ग कोंदल वन परिक्षेत्र में 5 मई से शुरू की जाएगी। वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जो है इसकी खरीदी का लक्ष्य 38,700 मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन परिक्षेत्र के अंतर्गत 18 समिति में 182 फड़ों में तेंदुपत्ता खरीदी 5 मई से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राज्य के किस स्थान पर शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है? तो याद रखिएगा, बोडला, ये कवर्धा में है। यहाँ जो है शहद प्रोसेसिंग यूनिट जो है स्थापित है। विस्तार पर बात करेंगे। कवर्धा जिले के बांधा टोला यानी कि बोडला में शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है, जिसका संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। यहाँ 3 तरह के शहद तैयार होते हैं। अप्रैल से जून के बीच जो है साल शहद, मई से जून के बीच करंज शहद और नवंबर से मार्च तक के बीच जो है महुआ शहद। ठीक है, और यहाँ शहद की बॉटलिंग से लेकर पैकेजिंग का कार्य होता है। और यहाँ उत्पादित शहद जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में पहुंचाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली धूप घड़ी राज्य के किस स्थान पर बनाई गई है? तो याद रखिएगा, रामाराम यानी कि सुकमा में जो है छत्तीसगढ़ की धूप घड़ी जो है ये बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। राज्य के पहले रॉक गार्डन रामाराम में 66 साइट बनाए गए हैं, जिसके केंद्र में धूप घड़ी भी बनाई गई है। ठीक है, चिटमिटिन माता मंदिर के पास रामाराम में विभिन्न तत्वों जैसे स्टोन हेज,
और 8 पत्थर की मूर्तियां, ये सभी शामिल हैं। रॉक गार्डन के प्रवेश द्वार पर याद रखिएगा रखी हाथियों की 2 मूर्ति प्रभावशाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हर साल आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 30 अप्रैल को हर साल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में आयुष्मान भारत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस योजना के तहत भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हर किसी को सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और जरूरतमंद व्यक्तियों को सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों में मुफ्त इलाज देने हेतु प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में पीएम मोदी द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 30 अप्रैल 2024 को भारत और क्रोएशिया ने कहाँ विदेश कार्यालय परामर्श के 11वें सत्र का आयोजन किया है? तो याद रखिएगा भारत और क्रोएशिया ने जो है नई दिल्ली में जो है 30 अप्रैल को विदेश कार्यालय परामर्श के 11वें सत्र का आयोजन किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार पर चर्चा की है। उन्होंने वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा भी की है। उन्होंने व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की भी समीक्षा की है। भारत ने जुलाई 1992 में 1992 को क्रोएशिया के साथ राजनयिक संबंध जो है स्थापित किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किस भारतीय दूतावास ने पोस्ट इन्वेस्टमेंट समिट इंडिया नेपाल B2B मीट का जो है आयोजन किया है? तो याद रखिएगा काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय दूतावास काठमांडू ने काठमांडू घाटी में तीसरे नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन के बाद B2B बैठक का जो है आयोजन किया। B2B बैठक का आयोजन इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल और नेपाल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया गया था। बैठक के दौरान मिलेनियम इंडिया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि MICCIA और NICCIA के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तीसरा नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 28 से 29 अप्रैल 2024 तक जो है आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका हाल ही में एक निजी फर्म द्वारा निर्मित LSAM 16 श्रृंखला का छठा बैराज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ठाणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के ठाणे में जो है LSAM 16 श्रृंखला का छठा बैराज लॉन्च किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। यह बैराज नौसेना को जहाजों तक सामान और गोला बारूद पहुंचाने में मदद करेगा। यह एम्यूनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल बैराज LSAS 20 यार्ड 130 11X SACTCM बैराज प्रोजेक्ट का छठा बैराज है। ठीक है, और इसे भारतीय नौसेना के लिए MSME शिपयार्ड सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे द्वारा जो है बनाया गया है। और बैराज का मॉडल परीक्षण जो है नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 1 मई 2024 को किन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखिएगा एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, इन्होंने जो है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में कार्यभार संभाला है। विस्तार में बात करेंगे। उन्हें दिसंबर 1986 में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। वह एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं। उनके पास 3400 घंटे से ज़्यादा की उड़ान का अनुभव है। उन्हें 2008 में वायुसेना पदक तथा 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। इसकी स्थापना जो है जुलाई 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा भारत द्वारा जो है इसकी मेजबानी किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय केरल के कोच्चि में 46वीं बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP26 की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। अंटार्कटिक में पर्यावरण प्रबंधन, वैज्ञानिक सहयोग और वैश्विक संवाद के लिए इसका आयोजन 20 से 30 मई 2024 तक किया जाएगा।
इस वर्ष 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के 46वें एटीसीएम और 26वें सीईपी में भाग लेने की उम्मीद है। एटीसीएम और सीईपी की बैठकें अंटार्कटिक संधि प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किन को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें जो है ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। असम की वन्य जीव वैज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। यह व्हीटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। उन्हें लुप्त प्राय ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए यह पुरस्कार मिला है। स्टॉर्क को स्थानीय रूप से असमिया में हरगिला कहा जाता है, याद रखिएगा। वह भारत और कंबोडिया में स्टॉर्क रेंज पर काम करके 2030 तक वैश्विक आबादी को दुगना कर 5000 तक पहुंचाना चाहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम है, तो इसका नाम है, याद रखिएगा, स्मार्ट। ठीक है, ये एक लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है जिसका नाम है स्मार्ट। विस्तार पर बात करेंगे। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट, इसका जो है और मिसाइल की क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। यह कई उन्नत उप प्रणालियों से सुसज्जित है, जिसमें 2 चरणीय ठोस प्रणोदन प्रणाली, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर प्रणाली और एक सटीक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। दुनिया भर के श्रमिकों के योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 का विषय है जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1 मई 1889 को यूरोप में समाजवादी पार्टियों के गठबंधन द्वारा मनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, व्यापार संबंधों को मजबूत करने हेतु भारत और किस देश के द्वारा 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड के द्वारा जो है 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक आयोजित की गई। विस्तार पर बात करेंगे। 2 मई को न्यूजीलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11वीं संयुक्त व्यापार जेटीसी की बैठक संपन्न हुई है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले और कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी ब्रुक बैरिंगटन सहित प्रमुख हितधारकों के साथ सार्थक चर्चा की है। बैठक में फार्मास्यूटिकल्स और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हर साल विश्व टूना या ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में न्यू बैचेस स्टार्ट है, पीएससी प्री, व्यापम, मेंस, हॉस्टल वार्डन। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, जो कि एड्रेस दिया गया है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।